तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडमिक्स के यूट्यूब चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जाकर के उसको एक बार चेकआउट करोगे। गाइस, जो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हाउ ऑपरेटर मैनिपुलेट द मार्केट। जो ऑपरेटर है, जो बिग प्लेयर है, जो बड़े एफ आई एस डी आईज हैं, वो कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब आप लोगों को लगता होगा कि भाई ऑपरेटर से कौन भिड़ेगा, ऑपरेटर की माइंडसेट को कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसकी आईक्यू लेवल ज़्यादा है, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी आईक्यू लेवल आप उनसे तेज़ हो, बशर्ते आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास भी पैसा होता तो डेफिनेटली आप भी एफ आई एस डी आईज कहलाते, आप भी बड़े प्लेयर कहलाते, आप भी ऑपरेटर कहलाते। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है कि पैसा होगा तब भी हम जो है उनको फेस कर सकते हैं, उनसे फाइट कर सकते हैं, ऑपरेटर कहला सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप भी चाहो तो उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हो, उनकी चाल को पहचान सकते हो बहुत सिंपल वे में। ठीक है, तो ये बात मन से निकाल दो कि ऑपरेटर से फाइट नहीं किया जा सकता है। फाइट किया जा सकता है, बस आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो एक अलग लेवल से। आप जो पुरानी चीज़ें जो है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, पुल बैक, रिटेस्ट पे पूरा फोकस नहीं करना है गाइज, क्योंकि मार्केट जो है प्रैक्टिकल चीज़ों पे चलता है। मार्केट जो है एक प्रॉपर माइंडसेट से चलता है। आपने ये सोचा है कि अभी किसी एरिया का ब्रेकआउट होता है, अच्छा प्राइजेशन बनता है और उसके बाद मार्केट रिवर्स आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रैप है, कोई जाल बिछाया जाता है। आपने ये भी नोटिस किया है कि किसी एरिया का ब्रेकडाउन होता है और मार्केट में जैसे लोग शॉर्ट करते हैं मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाती है। ठीक है, और कभी कभी तो ये होता है कि ब्रेकआउट जैसे देता है मार्केट रिटेस्ट भी नहीं करता, मार्केट बहुत तेज़ी से अपसाइड की तरफ चला जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ चला गया और आपको पुल बैक करने का वो मौका भी नहीं दिया। तो ये बड़े प्लेयर्स की चाल होती है, हमें समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है, अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें सिंपल वे में समझ सकते हैं। और जो हम गैमलिंग करते हैं वो भी गैमलिंग नहीं करेंगे। देखो, मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत आसान बना दूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ लोग इंग्लिश में बात करते हैं या फिर ऐसे ऐसी चीज़ें वर्ड्स का यूज़ करते हैं कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेटेड चीज़ें बताते हैं कि ये कैलकुलेट कर लो, ये कर लो, तो उसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। मैं जानता हूँ इस बारे में, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक अलग लेवल से एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, सिंपल चार्ट पे, कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। हम बताएंगे कि कैसे मार्केट को जो है मैनिपुलेट किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि अब यहाँ इस पे ध्यान दो। अगर इस तरह का कोई कैंडल बन जाता है, समझने की कोशिश करना, इस तरह का कैंडल और इस तरह का प्राइजेशन बन जाता है, तो क्या आप कर सकते हो ये चीज़? आप एक रिटेलर हो, क्या ये चीज़ आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर इस तरह का मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट अचानक से अपसाइड की तरफ चला गया, तो क्या आपने बॉटम पकड़ा? क्या रिटेल बॉटम पकड़ सकता है? क्या आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आप बॉटम पकड़ सकते थे? नेवर, आप बॉटम पकड़ नहीं सकते थे। आप इसके 50% के हाइस पे लिए होंगे, या फिर यहाँ लिए होंगे, या फिर यहाँ लिए होंगे। मतलब देखा जाए तो मार्केट में इधर 50% के अबव ही, या फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग यहाँ पे एंट्री प्लान किए होंगे। जो रिटेल है, रिटेल की एंट्री इधर नहीं थी, रिटेल की एंट्री इधर नहीं थी, रिटेल की एंट्री इधर नहीं थी, रिटेल की एंट्री इसके 50% के अबव थी। रिटेल ने यहाँ पे एंट्री प्लान किया। समझो मैं बता रहा हूँ कैसे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिटेल अपना स्टॉप लॉस जो है जब इधर एंट्री किया तो 50% पे, देखो बहुत सारे वीडियोस में बताते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियोस देखा है, वहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा कोई कैंडल बन जाता है तो आप जो है 50% हिस्सा में अपना स्टॉप लॉस फिट कर दो। बोलते हैं ना, बोलते हैं, लेकिन ध्यान दो, बोलते हैं ऐसा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि ऐसा कभी भी कैंडल बन जाता है ना, ऐसा कभी भी कैंडल बन जाता है जहाँ बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, उस कैंडल का ब्रेकडाउन उस दिन नहीं होता है। वो कैंडल जो है उसका लो नहीं टूटती है मार्केट में, क्योंकि भाई देखो इधर बड़े प्लेयर थे तो बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस है, वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और इधर छोटे प्लेयर आए थे, रिटेल आया था तो उसका स्टॉप लॉस इधर था, तो जो भी स्टॉप लॉस था मार्केट देखो इधर खा लिया।
समझ गए? कभी भी समझो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अगर आपको समझते जाओ, मैनिपुलेट भी करते जाओ, स्ट्रैटेजी भी सीखते जाओ। देखो मैनिपुलेट को भी समझो कि कैसे मैनिपुलेट भी करते हैं, और यहाँ पे सीखो कि कैसे काम करते हैं, कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमारा, कैसा नॉलेज होना चाहिए हमारा, इस पर भी ध्यान दो। तो कभी भी बड़े प्लेयर्स का कोई ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है ना, तो आप 50% के हिस्सा पे मत जाओ। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो लो, अदरवाइज़ आप वहाँ पे 50% पे जाओगे तो आप भी वो रिटेल के साथ एंट्री किए हो जो स्टॉप लॉस इधर फिट किए हैं, और वही स्टॉप लॉस आपका भी हिट होगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस इधर नीचे की तरफ होता तो आप जो है आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता था। आप कहोगे कि बड़ा स्टॉप लॉस है, तो भाई यहाँ पे आपको तो रिस्क लेना पड़ेगा। आप लॉजिक को तो मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो नॉलेज यही है कि जहाँ छोटे प्लेयर एंट्री कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ है। जहाँ पे ये रिटेल में देखो, रिटेल यहाँ पे एंट्री किया, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ था, तो पूरा का पूरा लिक्विडिटी मार्केट हंड कर लिया। रिटेल यहाँ पे था ही नहीं। आपके मैंने पहले ही पूछा था कि आप बॉटम पकड़ ही नहीं सकते थे, आप बॉटम पकड़ ही नहीं सकते थे, नहीं पकड़ सकते थे, तो आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ नहीं हो सकता था। और रिटेल इतनी बड़ी स्टॉप लॉस यहाँ पे बाई करता था, इतनी बड़ी स्टॉप लॉस नीचे की तरफ नहीं लगाता है। जो लगाया होगा इधर 50% हिस्सा पर लगाया होगा, जो वीडियोस देखे हैं, या फिर कोई एक सपोर्ट देखा होगा कहीं पे, वहाँ पे लगा दिया होगा। समझ गए? तो स्टॉप लॉस देखो, मार्केट आराम से नीचे की तरफ चली है। एक और चीज़ समझो, एक और साइकोलॉजी की समझो, समझते जाओ, सीखते जाओ, मैनिपुलेट को भी समझो, और आप अपने गलतियों को भी देखो कि आप क्या गलतियाँ करते हो। अब देखो ऐसा प्राइजेशन बनता है तो आप क्या, टॉप पे कोई रेड कैंडल बनता है, क्या रिटेल सेल करेगा? क्या रिटेल सेल करेगा? क्या रिटेल सेल करने का प्लान करेगा? नेवर, नहीं कर सकता भाई। उसके सामने इतनी बड़ी प्राइजेक्शन है, वो शॉर्ट नहीं कर सकता है। तो देखो मार्केट में इधर बड़े प्लेयर थे, उनको एक अच्छा सेलर मिल गया जो रिटेल का स्टॉप लॉस था। अब मार्केट जो बड़े प्लेयर्स का पैसा इधर लग गया, अब वही बड़े प्लेयर उनका स्टॉप लॉस हट करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लिए, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस यहीं तक था, ऑर्डर यहीं तक था, छोटे प्लेयर्स का ऑर्डर यहीं तक था, वो ऑर्डर पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे खा गया। तो ऐसे मैनिपुलेट किया, क्योंकि जाल में देखो एक अच्छा प्राइजेशन बनाया गया और उनके आगे इतना अच्छा प्राइजेशन दिखा करके उनकी एंट्री दिलाई गई और अचानक से सेलिंग आ गई, तो पूरा का पूरा लिक्विडेट हो गया मार्केट। अब बड़े प्लेयर्स का पैसा इधर लग चुका है। याद रखो यहाँ पर रिटेल का पैसा नहीं लगा है, क्योंकि रिटेल पहले से सेलिंग पोजीशन नहीं बनाया था। वो सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे मुझे सेल करना है, क्योंकि ये प्राइजेक्शन को देख करके। अब इधर का एरियाज़ में आपका जो है पूरा का पूरा जो है रिटेल का पैसा लगा है। अब देखो मैं एक सिंबल दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिटेल बैठा है। ये देखो, ये देखो, क्योंकि इससे बढ़िया कोई सिंबल नहीं हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बड़े प्लेयर बैठे हैं, रिटेल नहीं, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा हुआ। आपको पता चल गया ना, क्योंकि रिटेल यहाँ पे सेल नहीं किया होगा, रिटेल इस प्राइजेशन को देख करके सेल नहीं किया होगा। बड़े प्लेयर आए, लिक्विडेट कर दिए मार्केट को, स्टॉप लॉस हंड कर लिया। अब देखिए कि फिर से मार्केट क्या करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऑफ साइड की तरफ जाता है जी, ऑफ साइड की तरफ जाता है, क्योंकि मार्केट में जो भी लिक्विडिटी था, जो भी स्टॉप लॉस थे, जो भी बड़े छोटे प्लेयर्स के स्टॉप लॉस थे, मार्केट हंड कर लिया। अब मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, कुछ लोग एंट्री प्लान करते हैं, मार्केट अपसाइड की तरफ भी जाता है। और टॉप पे देखो कैसे ट्रैप किया गया। पहले बताया कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का पैसा है, रिटेल का पैसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्राइजेशन को देखकर रिटेल यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकता है। ये दिमाग में फिट कर लो। अपने साइकोलॉजी खुद से पूछो, क्या आप कर सकते थे? खुद से पूछो, नहीं कर सकते थे। तो आपने पहचान लिया कि यहाँ पे बड़े प्लेयर थे, यहाँ पे अचानक से सेलिंग आ गई, बड़े प्लेयर की सेलिंग आ गई। इधर जो भी रिटेल था उनका स्टॉप लॉस हंट हो गया। अब मार्केट ऑफ साइड की तरफ जा रहा है, पूरा अच्छे से लिक्विडिटी लेकर जा रहा है। अब मार्केट क्या करता है कि प्रीवियस हाई ये रेजिस्टेंस जो बन रहा था, यहाँ पे एक तरह से देखो कि कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे, सेलिंग करोगे, सेलिंग का अप्रोच रखे होंगे कि भाई एक रेजिस्टेंस है। जो रिटेल पहले तो शायद हो सकता है कि रिटेल इधर मार्केट में शॉर्ट करने का प्लान नहीं किया होगा, लेकिन वो यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान कर सकता था, क्योंकि वो देख रहा है कि एक मेजर एक रेजिस्टेंस बन रहा है इधर, बेरिश प्राइजेक्शन बन रहा है इधर, और तो वो कुछ लोग इधर मार्केट को सेलिंग करने का प्लान करते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ फिट करते हैं।
तो मार्केट को थोड़ा लिक्विडिटी भी अपसाइड की तरफ मिल गई। ठीक, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट करने का प्लान करते हैं, और देखो जो ब्रेकआउट देते हैं कितने अच्छे से दिया गया, क्योंकि इधर एक बार सेलर एक्टिवेट हो गया, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ फिट कर दिया, अब यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, एक बायर्स की एक सेलर्स की, बायर्स की सेलर्स की। अब मार्केट क्या करता, सोचो कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का पैसा है, बड़े प्लेयर्स का पैसा है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब उनको एक अच्छे सेलर की ज़रूरत है, एवरी बायर नीड ए सेलर। अब देखो कि यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट मिला, जो लोग शॉर्ट किए उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, और अच्छा प्राइजेशन से जो लोग भी लॉन्ग किए थे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ फिट किए थे, और बहुत तेज़ी से प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चला या स्टॉप लॉस हंट करके। अब देखो जब भी स्टॉप लॉस हंट होता है तो मार्केट ऐसे ही प्राइजेक्शन दिखाता है, ऐसे ही प्राइजेक्शन दिखाता है। तो बड़े प्लेयर ने यहाँ से बाइंग किया, उनकी एक मेजर बाइंग जो एरियाज बन रही थी, और यहाँ पे वो सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं जहाँ पे उनका पूरा पैसा लगा हुआ है, और कुछ लोग यहाँ रिटेल यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग करने का प्लान कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे कॉमन सेंस यही है कि जो लोग इधर पैसा बना चुके हैं, जिनका पैसा इधर लगा है, वो क्यों ब्रेकआउट को दे करके अपना पैसा खुद का नुकसान कराएंगे, नहीं, वो कंट्रोल कर लेते हैं और फिर से मार्केट में फॉल आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। मैं आँख खोलने का काम कर रहा हूँ, मैं आँख खोलने के काम कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझो, मतलब एक अलग तरीके से देखो ट्रेडिंग को। ये आप फंसे रह जाओगे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे। ठीक है, अगर आप जो है इससे इस चीज़ को समझ गए तो कमेंट करके बताओ, मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। देखो बहुत दिनों बाद मेरे यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भरपूर प्यार दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।